अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक बायनोमियल थ्योरम। आज हम बायनोमियल थ्योरम के अंदर अगर हमारे पास बायनोमियल थ्योरम किसे कहते हैं, दो एक्सप्रेशन है, उन दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर जो पावर है, सही है, इसे हम बायनोमियल थ्योरम के जरिए सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें कहा जाए इसको सॉल्व करने से पहले आप इसमें से कोई इसकी मिडिल वैल्यू निकालें, इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, तो आज हम उसी की बात करेंगे। हम मिडिल टर्म निकालेंगे किसी भी दो एक्सप्रेशन की से एक पावर होगी जो बायनोमियल थ्योरम के जरिए हो सकती है, उसके हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर एक मैंने लिखा हुआ है केस 1 और एक केस 2। केस 1 में कह रहे हैं कि n क्या चीज़ है, n हमारा पावर है जो हमारे पास दी हुई है, ये दैट इज कॉल्ड n क्या है 20 है, सही है। तो n क्या होती है, उस वैल्यू की आ जाती है, तो दोनों वैल्यूज जो है उनके ऊपर जो होल ब्रैकेट है उसके ऊपर जो पावर होगी वो n कहलाएगा। अब n या तो इवन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। या तो ये टू के लेवल में आ सकती है नंबर, या ये टू के लेवल में नहीं आएगा, ये इवन होगा या फिर ऑड होगा। इवन मतलब क्या होता है, टू के लेवल में आता है। ऑड मतलब कौन सी होती है, टू के लेवल में नहीं आती, सिंपल, सही है। तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। अगर पावर इवन होगी, अगर n इज इवन, सो नंबर ऑफ टर्म n+1 इज ऑड। अच्छा जी, केस 2 में कह रहे हैं अगर n इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म n+1 इज इवन। समझ में आया? आई होप मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसकी एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ दी हुई है। अगर n क्या है, इवन है, n मतलब क्या है, अगर पावर जो है 2 है, 2 में आती 2 है, तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो ऑड होगी। क्या होगी, वो ऑड होगी। ये बीच में आ रहा है, ऑड आ रहा है, 1 2 3 वैल्यू क्या आ रही है इसमें, ऑड आ रही है। वैल्यूज कितनी है, ऑड है, सही है। 1 2 3 3 क्या है, ऑड है। पावर क्या थी, पावर थी 2, इवन थी, पावर 2 थी, लेकिन एक्सप्रेशन कितनी थी, 1 2 3, वैल्यूज कितनी, 3 है, 3 क्या है, ऑड वैल्यूज आ रही है। मतलब अगर n जो है इवन होगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएंगी कितनी बनेंगी, ऑड बनेंगी। अगर हमारे पास n जो है ऑड होगा, n ऑड है, 3 है, सो पावर जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास इवन होनी चाहिए, जो टू में आए 1 2 3 4। ये बात अभी क्लियर हो गई होगी। अब बायनोमियल थ्योरम की मिडिल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं जिनके जरिए हम निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये है, अगर n ऑड होगा तो हमारे पावर वैल्यू कितनी होगी, मिडिल वैल्यू 2 होंगी, तो हमें 2 वैल्यू आनी चाहिए निकालने। अगर 2 वैल्यूज होंगी तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये रहा, सिंपल इसको निकाल सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू ऑड दी हुई है तो मिडिल टर्म आपके 2 आएंगी, और 2 मिडिल टर्म के फॉर्मूलाज वो है ये है। n की जगह n की वैल्यू लिखेंगे, n की जगह n की वैल्यू लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे इससे और डिवाइड कर देंगे 2 से। इस तरह इसको भी प्लस करेंगे, n की वैल्यू जो होगी डिवाइड कर देंगे 2 से, मिडिल वैल्यू आ जाएगी। अगर क्या होगी, ऑड होगी, पावर ऑड होगी तो वो इसके लिए। अगर पावर जो है इवन होगी, अगर पावर क्या होगी, इवन होगी, तो फॉर्मूला ही बाहर आएगा, सिंपल। n की जगह n की वैल्यू लिखोगे, पहले इसको 2 को मल्टीप्लाई कराओगे इससे, 2 1 से, डैश को प्लस करवाओगे n से, फिर इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे ये पावर दी हुई है, वो कौन सी दी हुई है, इवन है, ऑड है, इवन है। अगर इवन होगी, n इज इवन, मैंने यहाँ पे लिख दिया n इज इक्वल टू इवन। मैंने कहा था n के लिए फॉर्मूला कौन सा निकालेंगे, मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला कौन सा है इसमें, सिंपल ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इवन है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। n की जगह n की वैल्यू लिख दी 20, 2 यहाँ पे लिख दिया। ये वाला 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 1 हो जाएगा 2, 2 1 हो जाएगा 2, 2 में प्लस करूँगा 20 तो जाएगा 22, 22 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये बात क्लियर हो। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल, सही है ना। और सिंपल अगर 2 सिंपल इससे मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन रूल लग रहा है एक तरह से, अगर मैं बात करूँ यूं करके, सही है ना। इसके नीचे ही 1 है, तो इससे घबराइएगा नहीं, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करा दिएगा आप, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करा दिए 1 से, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 में प्लस करा दिएगा 20 को, 22 हो जाएगा, 22 को डिवाइड करा देंगे 2 से। जैसे ही 22 को डिवाइड कराऊंगा 2 से, तो यहाँ पर 11 टर्म आएगी, 11 जिसे हम बोलते हैं टर्म, 11 टर्म। अब हमारे पास टर्म है, वहाँ पर 11 टर्म में निकालनी है। 11 टर्म क्या है, इवन की मिडिल टर्म कहलाएगी। इसकी जो मिडिल टर्म है वो है 11, वो हमें निकालनी है। लेकिन हमें इस 11 टर्म को निकालने के लिए हमें r का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई वैल्यू निकालते हैं उसमें हमें a पता हो, b पता हो,
और इसके अलावा n पता हो, r पता हो, तो हम आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। a पता, x पता है, y पता है, सही है ना, n पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए। यहाँ पे n तो पता है लेकिन r नहीं पता। तो T11 जो है, अगर मुझे T जो भी अगर टर्म निकालनी है उसमें से एक आपको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल r+1 होता है, एक फॉर्मूला है Tr+1। r की जगह r की वैल्यू क्या होगी, मैंने पहले ही कहा था जो वैल्यू में निकालना है उसमें से एक कम कर देंगे, तो r की वैल्यू क्या होगी 10+1 कर देंगे। जो भी टर्म हमें मिलेगी यहाँ पे उसमें से प्लस करेंगे 1 को, पहले कम करेंगे, मतलब कम करके लिखेंगे। यहाँ पे 10+1 कर देंगे, 12 होगी तो 11+1 कर देंगे, तो इस तरह से वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पर r क्या आ गई है 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया r = 10। सो फॉर्मूला क्या है, टर्म 11 निकालनी है, कॉम्बिनेशन का साइन लगा दिया, n ऊपर लिख दिया, r नीचे लिख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब n की जगह n की वैल्यू लिख दी और r की जगह r की वैल्यू लिख दी। सो हमारे पास जो है C20 10 था। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूँ तो वैल्यू आती है 184,756, ये वैल्यू आती है। इसके अलावा मैंने एक x की जगह x की वैल्यू रख दी और y की जगह y की वैल्यू लिख दी। अगर क्वेश्चन है माइनस है तो माइनस भी लिखूंगा मैं यहाँ पे। दो ही चीज़ मैंने इसको माइनस करवा दिया, 20 को माइनस करवाया, 10 से 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब ये कह रहा है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब ये है कि 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। अक्सर मिस्टेक ये होती है बच्चों से कि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, जबकि यह गलत है। 2 की पावर 10 का मतलब ये है कि 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह 2 मल्टीप्लाई कराना है, 2 को 10 दफा मल्टीप्लाई करवाना है। 3 की पावर 10 का मतलब ये होगा 3 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको दो वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से। और पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 2 10 से क्या हो जाएगा 20, पावर पे अगर पावर हो तो पावर के ऊपर पावर आ गई 20 होगी। इस तरह से यहाँ ही मैंने ऐसे किया, 3 की पावर 10 लिखकर, यहाँ माइनस का साइन यहाँ पे इस वजह से नहीं आया है क्योंकि जब भी पावर आ जाए इवन, पावर अगर इवन होगी ना और माइनस का साइन हो तो यहाँ माइनस का साइन मत लगाइएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 4 आ जाते हैं यहाँ पर आंसर। ऐसा ही है कि पावर क्या थी इवन थी, पावर इवन हो गया, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। इस तरह पावर अगर इवन में है तो माइनस का साइन यहाँ पे हट जाएगा, अगर ऑड होगी तो माइनस साइन आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, सेम वैल्यू होते हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू 1024 यहाँ पे 1024 वैल्यू कट गया, ये दोनों आपस में कट गए, x² 20 बची यहाँ पे, मैंने यहाँ पे x² 20 लिखी यहाँ पे और x² 10 थी यहाँ पे लिख दी, सही है, आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे दोनों, सही है। इसके अलावा x की 20 से x² 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ x की 10 बचेगा। ये हमारे पास आ गई टर्म 11 जो अब मैंने सॉल्व कर दी है आपके सामने। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, हमारे पास दिया हुआ a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2a + b²। मुझे इसकी मिडिल वैल्यू नहीं पता, अब मुझे इसकी मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो मिडिल वैल्यू में किस तरह से निकालूंगा। सबसे पहले पावर क्या थी n, n = 2 के बराबर हो जाएगा, वही मिडिल का फॉर्मूला लगाया मैंने, n की जगह n क्यों लिख दी, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, यही 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 / 2 हो जाएगा, 4 को डिवाइड कराऊंगा 2 से, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है मिडिल टर्म होगी। अब मैं सेकंड टर्म निकालूंगा, सेकंड टर्म में किस तरह से निकालूंगा उसके लिए मुझे r पता होना चाहिए। अगर आपको पता है सेकंड टर्म t2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, r+1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसमें से एक नंबर को कम करूंगा तो r क्या आ जाएगा, r = 1 होगा क्योंकि 1 इधर कर दिया मैंने, सही है। इसको मैं 1 से मतलब 1 इसमें से कम करूंगा और यहाँ पे r+1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे तो 1 कम करूंगा तो यहाँ पे 2 1 मेरा टर्म हो जाएगा, सिंपल ऐसा ही है, तो 2 बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये पहला नंबर है कहलाएगा r, तो r क्या है इसमें 1 हो जाएगा, r 1 हो जाएगा, वैल्यू उसको हम पुट करेंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने सॉल्व किया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का साइन लगा के सॉल्व आउट कर दिया क्योंकि वैल्यू बड़ी थी, लेकिन अब क्या वैल्यू यहाँ पर कम है, पावर छोटी है, तो मैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के जरिए नहीं इससे नहीं करूँगा, मतलब एक इसको तोड़ के करूँगा मैं सिंपल। तो किस तरह से, अक्सर क्वेश्चन इस तरह का भी आया था कि आपको अगर इस तरह से करना है, कैलकुलेटर का मौजूद नहीं है किसी और वजह से आपको इस तरह से करना होगा तो आप किस तरह से करेंगे। सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला इसका याद हो तो इसका फॉर्मूला होता ही है कि n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल,
n माइनस आर का फैक्टोरियल। सही, n की जगह n की वैल्यू लिखनी है, r की जगह r की वैल्यू लिखनी है। ये मैंने इधर पुट कर दिया, n की जगह n की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू, n माइनस r की वैल्यू लिख दिया। अच्छा भाई यहाँ पे n माइनस r कर लूँगा मैं, 2 में से माइनस कराऊंगा 1 तो सिंपल 1 बचेगा, a लिख दूंगा, b की जगह b की वैल्यू लिख दूंगा। a भी तो आ गया, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, मिडिल टर्म में 2 आना चाहिए। सही है। अब अगर 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 को मल्टीप्लाई कराना है अपने पीछे वाले नंबर, जितने भी नंबर्स होंगे उन सबसे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे ज़्यादा 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई 1 करूँगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा बराबर ये सिंपल। तो मैं 2 अंदर 2 कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और ये भी आंसर आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मिडिल टर्म यहाँ पर आ चुकी है।